अजीजा नेमन, आज कहने को योम आजादी पाकिस्तान है, 14 अगस्त 2026 है और आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। मैं हूं आदिल राजा। आपको मैं आजादी की क्या मुबारकबाद दूं। आजादी जिन लोगों ने हासिल की, उनके साथ पाकिस्तान की फौज ने क्या किया, उसके लिए तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आर्टिकल आया है। जरा लंबा है लेकिन बड़ा ही जबरदस्त किस्म की उसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है। पेराइशिया न्यूज की जानिब से वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो फौजी हैं जिन्होंने जंगें तमाम पाकिस्तान की लड़ी, 1948, 65, 71, उसके साथ इस वक्त पाकिस्तान के काबज फौज है, उसका जो चीफ है, उसकी मशूक के जरिए उसने क्या काम आया है, सुन के शर्म आ जाती है। ऐसी शर्म आती है कि अपने आप को पाकिस्तानी और फौजी, पाकिस्तानी फौजी कहते हुए और कहलवाते हुए इस वक्त शदीद तरीन है, वो शर्म महसूस होती है। क्योंकि अजीजा नेमन, जो यहाँ पे काम किया गया है वो ना आज से पहले पाकिस्तान की फौज में किसी ने सुना और ना देखा होगा। आज 14 अगस्त है, ठीक है, जश्न आजादी का दिन है, सब्ज हलाली परचम का दिन है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वालों को याद रखने का दिन है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो वेटरन्स को 14 अगस्त के ऊपर क्या तोहफा मिल रहा है। पिछले दिनों में आपको पाकिस्तान के जो वेटरन्स हैं उनकी जानिब से प्रेस रिलीज इशू जो होते हैं वो बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज के अफसरान की जो पल्स है वो बाहर आ रही है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का अब ये दावा है कि उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मियां मोहम्मद महमूद साहब, जिनकी उम्र तकरीबन तकरीबन जो है वो 90-100 साल के करीब है, उनके रावलपिंडी में घर को पंजाब हुकूमत ने सील कर दिया है। और वो भी 14 अगस्त से सिर्फ 3 दिन पहले तोहफा दिया गया है। और ये वो शख्स है जो वेटरन ऑफ पाकिस्तान में अपने बयान में फर्स्ट पीएम में लॉन्ग कोर्स का वेटरन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑफिसर है। सिर्फ गिनती के एक दो अफसरान जिंदा हैं। फर्स्ट पीएम में लॉन्ग कोर्स का ऑफिसर है। आप ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस तस्वीर के अंदर आपको ये तमाम तफसीलात वाजे होंगी। और उसके बाद ये कहते हैं हम मुस्लिम नाटो बनाएंगे, मुस्लिम नाटो ये बनाएंगे साले। और वो भी क्या ड्रामा कर रहे हैं उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन आप ये देखिए, ये आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है, ये ब्रिगेडियर महमूद का घर है जिसको सील कर दिया गया है जी। ब्रिगेडियर महमूद के घर को फर्स्ट पीएम में लॉन्ग कोर्स, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का कोर्समेट जो जिंदा है, मतलब एक लेजेंड है यार, जो इस वक्त जिंदा है। एक इंस्टीट्यूशन है, बंदा खुद विद इन हिमसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है। उसके साथ ये फौज क्या कर रही है, ये आपके सामने तफसीलात आपको नजर आ रही हैं। उर्दू के अंदर भी आप देख लीजिए, ये तफसीलात आपको नजर आ रही हैं। अजीजा नेमन, ये जो वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ ये है कि जनाब, डिमांड तो यही की जा रही है कि फौरी तौर के ऊपर घर को अनसील किया जाए। लेकिन क्या ये 14 अगस्त का तोहफा है जो उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी जवानी पाकिस्तान के नाम कर दी? तो हम कैसे जो है इसको हम कहें कि जी ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। और इसके ऊपर ये वेटरन ऑफ पाकिस्तान का पैगाम है कि सबसे पहले ये जो बातचीत वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये चीज क्लेम की है। और उनके पोस्टर जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त जबरदस्त लाइन लिखी हुई है कि लॉयल्टी टू पाकिस्तान ऑलवेज, लॉयल्टी टू गवर्नमेंट इफ इट डिजर्व्स। मतलब हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के सिर्फ तब वफादार हैं अगर वो, उसकी इतनी औकात है कि उसके साथ वफादारी की जा सके। ये वाजे तौर के ऊपर यहां पे आपको लिखा हुआ ये देखने नजर आ रहा है। अब ये सजा तो है, जारी बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो शुरू करते हैं कि वफादारी पाकिस्तान से गैर मशरूत है, हमारी हुकूमत से नहीं है गैर मशरूत। सही बात है, लेकिन हुकूमत किसी के ऊपर जो है, मशूक की हुकूमत ने घर सील कर दी है। और मेरे नजदीक एक जुमले के अंदर जो है वो असल कहानी पूरी की पूरी छुपी हुई है। इस वक्त पाकिस्तानियों का दर्द छुपा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यार बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं और बड़े अच्छे कमाने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, वो अपना गुजारा नहीं कर पा रही पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान से
मोहब्बत का मतलब किसी हुकूमत, किसी अफसर या किसी सियासी जमात या किसी भी एक शख्स की गुलामी नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर वो खंजीर गुलामी मांगता है। कैसे गुलामी कर लें? 8 अगस्त को मैं आपको यहां बताता चलूं कि क्या हुआ था। वो कहते हैं कि जी 8 अगस्त को उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था, आपको याद ही होगा, मैंने शेयर किया था। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो है वो मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका इस वक्त जो ड्रामा किया जा रहा है, मुस्लिम नाटो बन गई है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। उन्होंने उसके हवाले से बताया कि ये शिया सुन्नी फसाद करवा रहे हो, बंदे के बच्चे बनो। मैं मेटाफोर मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं। मतलब वेटरन्स ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी इशू के ऊपर उन्होंने अपनी राय दी थी, फौज की पल्स बताई थी। अब डेमोक्रेसी के अंदर होना क्या चाहिए? अब होना चाहिए कि ठीक है, आप डिसएग्री करते हैं, आप बता दें सर हम डिसएग्री करते हैं, ये फैक्ट्स दें, आप उसके ऊपर डिबेट कर लें। लेकिन वेटरन ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त सामने प्रेस रिलीज है और स्टेटमेंट्स हैं, उसके मुताबिक डिबेट वेबेट कोई नहीं, इनको बुलाया गया, इनके साथ बदमाशी की गई, इनको धमकियां दी गई और ब्रिगेडियर महमूद ने कहा कि कर लो फिर जो करना है। उन्होंने क्या किया जी? ब्रिगेडियर महमूद के घर को सील कर दिया, आसिम मुनीर की मशूक की हुकूमत से करवा दिया, जो तोहफे के अंदर दी हुई है। अब वेटरन ऑफ पाकिस्तान का ये जो अकाउंट है, मैंने वेरीफाई किया है, इन्होंने ये बात जो की है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर भी नेशनल पॉलिसी के ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते क्या? और ये कोई आम वेटरन तो नहीं है भाई। वेटरन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर महमूद फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है, कोई आम बंदा नहीं है। ठीक है, सोचे पाकिस्तान आर्मी की वो इब्तदाई नस्ल है जिसको 14 अगस्त को तोहफा दिया गया है, पब्लिक किया गया है सब कुछ। और वेटरन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी को बेहतरीन हिस्सा पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाते हुए दिया है, और आज आज उनके घर को सील कर दिया गया है 14 अगस्त पे। कंट्रडिक्शन आप देख लें, 11 अगस्त 2026, इनको नहीं पता था 14 अगस्त 3 दिन के अंदर आ रहा है। 11 अगस्त को इन्होंने एक्शन किया, 3 दिन बाद 14 अगस्त है, और 14 अगस्त का ये तोहफा है यहाँ पे। और हम टेलीविजन के ऊपर कहते हैं कि नेशनल सॉन्ग्स चलाएं, कंजरों को नचाएं। नूर जहां के पुत्र जो ड्रामा कर रहे हैं कि मुस्लिम नेटो बन रही है, उसके ऊपर भी आ जाएं जरा, क्योंकि मुस्लिम नेटो वाला ड्रामा जो 14 अगस्त से पहले इन्होंने लगाया हुआ है, वो भी बहुत जरूरी है कि उसको भी एक्सपोज किया जाए। अब ये एक किताब लिखी गई है जनाब, और इसको मैं आपको दिखाता चलूं कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बुक लॉन्चिंग की है। ये मेरे अजीज ब्रिगेडियर बिलाल एसएसजी कमांडो है जी, ये उनकी किताब है, ब्रिगेडियर बिलाल की किताब है। और इसके अंदर यहाँ पे इस किताब की इंट्रोडक्शन जो है वो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक है जो फौजियों ने, सारे फौजी हैं, फौजियों ने कब्जा किया हुआ है। एक आध दरमियान में ये बिठा देते हैं ब्यूरोक्रेट, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसके जरिए वाशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर की लॉबिंग करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर भी जिसके जरिए खर्च करवाए जा रहे हैं, आपका पैसा खर्च करवाया जा रहा है। और यहाँ पे ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जर्नैल अपने नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, मेजर जनरल रिटायर्ड जो है वो हटा के बैठ जाते हैं, अपना नाम सिर्फ यहाँ पे बता के यहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये इस वक्त माजिद एहसान, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लेफ्टिनेंट जनरल, ये जनरल माजिद एहसान है। जनरल नहीं लिखते उसके नाम के साथ, लिखो ना जनरल। बाजवे का ये था, ये खब्बे वाला था उसका जो नीचे गेंद होता है, लिखो ना। और ये ब्रिगेडियर बिलाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम नाटो की बात कर रहे हैं। सर बिलाल, मुझे आप बताएं, मेरा आपसे जाती बड़ा करीबी ताल्लुक रहा हुआ है। सर बिलाल, ये वही शेरवानी आप पहन के यहाँ पे बैठे हुए ना, ये दाढ़ी में जो शेरवानी पहन के बुजुर्ग से बैठे हुए ना जी ब्रिगेडियर साहब, एक ही, बाकी तो टाई सूट वाले हैं, ये ब्रिगेडियर बिलाल है। ब्रिगेडियर बिलाल जो है, इनकी ये शेरवानी मेरे दफ्तर में ही टंगी हुई होती थी, क्योंकि ब्रिगेडियर बिलाल साहब ने ये स्टाफ कॉलेज में अपनी, जब मेजर थे उस वक्त सिलवाई थी शेरवानी। बस जरा हम्बल किस्म के आदमी है, अल्लाह वाले आदमी है। बस ये एक शेरवानी है इनके पास, और ये अक्सर औकात शेरवानी है मेरे दफ्तर में भूल जाते थे तो फोन करके कहते थे कि राजे मेरी शेरवानी इस जगह पहुंचा दे, किसी को भिजवा दे, मेरा फंक्शन है। यही वाली शेरवानी है सर बिलाल जो आपने पहनी हुई है, जो मेरे दफ्तर में टंगी होती थी, जो आपने स्टाफ कॉलेज के जमाने से अभी तक संभाल के रखी हुई है। आपसे मेरा गिला ये है सर कि कौन सी मुस्लिम नेटो, मुस्लिम नेटो क्या है? सुन्नी इत्तेहाद, अगर वो भी सुन्नी इत्तेहाद होता फिर भी हम मान जाते।
एक फिरका वाराना इत्तेहाद अपनी फौज डॉलरों के ऊपर किराए पे देने के लिए सऊदी अरब को, मुस्लिम नाटो उसको आप बोल रहे हो। क्या है सुन्नी मुस्लिम नाटो? क्या मुस्लिम नाटो में तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं या सिर्फ 3 सुन्नी ममालिक की कंट्रीज हैं? और अमेरिका ने मुस्लिम नाटो बनाया है, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। ये जो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का अलायंस है सर, ये तो अमेरिका ने बनवाया है ब्रिगेडियर बिलाल सर। और ब्रिगेडियर महमूद को आप जाती तौर के ऊपर जानते हैं ब्रिगेडियर बिलाल सर। ये जो आप शेरवानी पहन के बैठे हुए यहाँ मुस्लिम नाटो कर रहे हैं, छोड़े ना जल माजिद हसान को यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, उसको छोड़े, फॉरगेट अबाउट हिम। आप अपनी बात करें। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम नाटो कैसे बना दिया आपने? अमेरिका ने बना दिया मुस्लिम नाटो। और जो ब्रिगेडियर महमूद के साथ ये फौज कर रही है, क्या वो ठीक है? ये मेरा और 14 अगस्त का ये जो तोहफा दिया जा रहा है, क्या ये ठीक है? मुस्लिम नाटो कौन सा मुस्लिम नाटो यार? डॉलर के ऊपर फौज किराए के ऊपर देने के मर्सनरी सर्विसेज को मुस्लिम नाटो कैसे कहा जा सकता है? ये मेरा आपसे सवाल है। और जाते जाते आखिरी बात सर, मुस्लिम नाटो वो फौज बनाने जा रही है जिस फौज के अपने हीरोज, जिनके सर के ऊपर इनकी आज टोटल बदमाशी चल रही है, उनके साथ ये फौज बैठी हुई बदमाशी कर रही है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट बात की है। वो अपनी इंटेलेक्चुअल और इंस्टीट्यूशनल लेगेसी को पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के चंद बहुत बड़े नामों के साथ जोड़ते हैं और जुड़ी हुई है। एयर मार्शल असगर खान, एडमिरल फसी बुखारी, एयर मार्शल नूर खान, ये मेंबर्स हैं यहां पे। यानी ये कोई कल सोशल मीडिया के ऊपर बनने वाली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान। ब्रिगेडियर महमूद जिसको आप घर सील कर रहे हो क्योंकि वो अपना घर उसे डेडिकेट किया हुआ है दफ्तर के तौर के ऊपर भी वेटरन ऑफ पाकिस्तान के, और लोग आके उनके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। वेटरन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसी वेटरन ट्रेडिशन का कंटिन्यूएशन समझता है जहां रिटायर्ड ऑफिसर नेशनल अफेयर्स के ऊपर खुल के बोलते हैं, और हम बोलते रहे हैं। आपने वेटरन ऑफ पाकिस्तान एक लाहौर में 4 कोर का आपने इसी तरह बनाया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स का मिलाप, जिसको 4 कोर ने प्लाजा भी दिया हुआ है डिफेंस के अंदर। वहां पे जनरल जशान शायद बैठते हैं, आपको पता ही है। जनरल शाहिद अजीज, सॉरी, जनरल शाहिद अजीज वो नहीं जो जिनका पता ही नहीं है कहां पे, दाढ़ी वाले 44th लॉन्ग कोर्स के 2 शाहिद अजीज हैं, एक्स-सीजीएस नहीं, दूसरे दाढ़ी वाले शाहिद अजीज, वो भी बैठते हैं। और तीसरा पाकिस्तान एक्सर्विसमेंट सोसाइटी। आप इनको कंबाइन करना चाहते थे, वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये डिक्टेशन जीएचक्यू जो देता है, ये डिक्टेशन हम नहीं लेंगे, इसलिए हम साथ नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताएं कि इस वक्त ये इतनी रिच ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा से स्टैंड लिया है, तो उसको आप क्या मैसेज, उसको आप उसके घर को, फर्स्ट पीएमए के ब्रिगेडियर के घर को सील करके आप फौज को क्या मैसेज दे रहे हो? आप मुझे बताओ कि सोल्जर की लॉयल्टी जो होती है वो किससे होती है? सोल्जर स्पीक्स है ना। यहां पाकिस्तान का एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन जो है वो समझना होगा। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एक चीज नहीं है, गवर्नमेंट और पाकिस्तान एक चीज नहीं है। किसी एक चीफ और पाकिस्तान एक चीज नहीं है, कोई भी एक चीफ और पाकिस्तान एक नहीं है। यहां पे जर्नैल कहते हैं जी आसिम मुनीर के खिलाफ बात कर दी तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर दी, नहीं सर, दैट्स नॉट द केस। गवर्नमेंट्स आती हैं चली जाती हैं, आर्मी चीफ आता है चला जाता है, बड़े डब्बे बंद हो जाते हैं। आपको पता है ज़िया की लाश भी नहीं मिली थी, मुशर्रफ के साल के अंदर मरा था। इतने बड़े बड़े महल बना के पॉलिटिशियंस भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान रहता है, मुल्क रहता है, जो कि लगता नहीं कि छोड़ेंगे। इस 14 अगस्त पे मुझे एक बड़े सीनियर ऑफिसर का फोन आया गुज़िश्ता रोज 13 को, कहते हैं लगता है आखिरी 14 अगस्त है। मैं कहा सर आखिरी ना भी हो ना तो 14 अगस्त पे जिस तरह पाकिस्तान की अवाम गालियां निकाल रही है ना इन लोगों को, डिफेंडर, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ द नेशन को, ऐसी गालियां हमने 78 साल में नहीं सुनी। एक सोल्जर आप देखो, वो उसका जो हल्फ होता है वो किसी शख्सियत के लिए या आर्मी चीफ के साथ नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये पहले दिन ही बता देते हैं कि जी लॉयल्टी टू द कमांड है। असल खतरा क्या है? देखिए,
वेटरन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपनी स्टेटमेंट के अंदर एंड में जॉर्ज वॉशिंगटन से मंसूब एक कोर्ट को जो है वो उसका मफहूम दिया है। उन्होंने कहा है और उसका मैसेज बहुत गहरा है। इन्होंने कहा है कि आने वाली नस्ल को सोल्जर्स, ये भी जो आने वाली नस्ल है या हाजिर सर सोल्जर है, वो ये भी देखते हैं कि मुल्क ने पहले अपने हमसे पहले जंग लड़ने वाले जो वेटरन्स हैं उनके साथ किस तरह बर्ताव किया। यंग ऑफिसर भी देख रहा है ना, यंग कैप्टन भी देख रहा है, यंग मेजर देख रहा है, यंग लेफ्टिनेंट देख रहा है, सोल्जर देख रहा है, जवान देख रहा है। वो सोच सकता है और सोच रहा है कि अगर मैं 30-40 साल पाकिस्तान को दूं और रिटायरमेंट के बाद नेशनल पॉलिसी पर एक मुख्तलिफ राय दे दूं तो मेरे साथ क्या होगा यार, अगर ये फर्स्ट बीएमए का ब्रिगेडियर नहीं छोड़े तो। ये सवाल किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी हेल्दी नहीं है। और पंजाब गवर्नमेंट से, आसिम मुनीर की मशूक से की गवर्नमेंट से सवाल है कि क्या इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट से जो सीधे सीधे सवाल हैं कि घर किस लीगल अथॉरिटी के तहत आप किसी का घर सील कर सकते हो? क्या कोई नोटिस दिया गया था? क्या कोई कोर्ट ऑर्डर था? क्या सीलिंग का जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के 8 अगस्त के स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक था, क्योंकि इनको दरमियान में जीएचक्यू बुला के धमकियां दी गई हैं, या टाइमिंग सिर्फ जो है वो इत्तफाकी थी? और अब ये वेटरन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया जा रहा है और जो इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो फैल जाए, ये कोशिश तो करें उनको दबाने की, तो फिर जाहिर बात है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान कहेगा कि अपने लोगों को नहीं छोड़ते तो हमें तो ये कोई हमारा आसरा ही नहीं है। पाकिस्तान के मैं सोल्जर्स को भी एक बात कहना चाहता हूं, सर्विंग सोल्जर्स को, इदारे से मोहब्बत, अपनी इंस्टीट्यूशन से मोहब्बत और किसी एक शख्स से मोहब्बत या उसकी गुलामी में फर्क होता है। ये जो आपको हम पहले दिन कह देते हैं कि जी लॉयल्टी टू द कमांड है, ये गलत आपको सबक पढ़ाया जा रहा है। लॉयल्टी टू द कमांड नहीं होती, लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन होती है। ये बात जहन के अंदर रखिए। और लॉयल्टी टू द कंट्री होती है, ये बात जहन के अंदर रखिए। आपके साथ जो किया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आज इन्होंने ब्रिगेडियर महमूद के साथ ये किया है, कल ब्रिगेडियर महमूद की जगह आपकी भी हो सकती है। जरा सोचिए ये कैसा 14 अगस्त है। लानत हो तुम लोगों के ऊपर, जीएचक्यू वालों।